Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to learn about simple past tense. In this video you will learn their rules, their structures and how can we use it in our spoken English. So without further ado, let's get started. तो आइए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में हम कैसे समझेंगे इसको। सिंपल पास्ट टेंस को, इसको और किस नाम से जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, है ना। अब इसका सबसे पहले देखिएगा मीनिंग क्या क्या हम इससे पहचान सकते हैं, उसको देखिएगा। था, थी, थे, गया, आया, खाया, किया, इस टाइप के जो लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं तो उससे हम पहचानेंगे हिंदी के थ्रू कि ये सिंपल पास्ट टेंस का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि हम, कई बार ऐसा होता है कि नहीं आता है, तब हम कैसे समझें। ठीक है, तो दूसरा हमारा सिचुएशन बेस्ड जो एनालिसिस है वो है। कैसे, देखिए यहाँ पे दिया गया डेफिनेशन सिचुएशन का कि जब कोई कार्य भूतकाल में होकर समाप्त हो चुका हो, ठीक है, और उसका वर्तमान से कोई संबंध ना हो, तब सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पास्ट में वो चीज़ें हो चुकी है और वहीं पे भी ख़त्म हो गई है, वहीं पे वो ख़त्म भी हो गई है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का है ये सेंटेंस, ये हम समझते हैं। ठीक है, अब इसमें ऊपर में हमने देखा कि था, थे, थी वाला, है ना। तो इसमें देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि गया, आया वाले इस टाइप के जो लास्ट में जो वर्ड है वो आते हैं, लेकिन था, थी, थे वाले जो हैं वो हमको बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत बार लोगों को कंफ्यूज करता है कि ऐसा तो जब हम वर्ब वाला जो सेंटेंस बनाते हैं तब था, थे, थी तो नहीं आता है, तब हम उसको कैसे समझें, वो यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया है, देखिएगा। था, थी, थे ऐसे वाले जो वर्ड है लास्ट में कब आते हैं, तो वो समझिए जब किसी की स्थिति को बताता है या अवस्था को, है ना, जिसको बोलते हैं स्टेट, तब हम था, थी, थे को यूज़ करते हैं कोई भी सेंटेंस में, है ना। जैसे वो यहाँ पर था, बैठा था या खड़ा था, या वहाँ पे वो था, या कोई चीज़ वहाँ पे थी, ऐसे टाइप के स्थिति को, अवस्था को, कोई भी चीज़ का, किसी इंसान का, किसी वस्तु का बताते हैं, तब वहाँ पे हम था, थी, थे वाला वर्ड यूज़ करते हैं ना, लास्ट में जो जो चीज़ें हैं आती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो आप समझ आएगा आपको। देखिए सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी होता है, आई, वी, यू, दे, ठीक है, उसके बाद आएगा वाज या फिर वर आएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या, किसी के बारे में कोई चीज़ बताना, है ना, वह ये है, वो बैठा हुआ है, वो खड़ा हुआ है ना, ये या वो वहाँ पे है, इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट देते हैं कोई भी बारे में, या वो खुश है या वो दुखी है, उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं, सिचुएशन के बारे में। ठीक है, तब वहाँ पे हम ये था, थी, थे वाले जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। आपको एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, देखिए, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले हमको जो वॉज और वर है ना, वो कब कब कहाँ पे यूज़ होता है वो थोड़ा सा देखना है, ताकि हमको आगे परेशानी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई के साथ, ठीक है, और ही, शी, इट, और जो सिंगुलर वाले सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर मतलब क्या, जो एक चीज़ को बताता है, एक है करके बताता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉस का यूज़ करते हैं। किसका, वॉस का। ठीक है, और कुछ चीज़ छूट जाए तो हम आगे और कवर करेंगे, है ना। अब उसके बाद वर का कब यूज़ करते हैं, तो यू के साथ, ठीक है, और दे के साथ, और कौन सा, जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल मतलब क्या, बहुत सारा है करके
जो बताता है, ठीक है। तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ग का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ वर्ग का यूज़ करते हैं। उम्मीद है दोस्तों इतना क्लियर हो गया। कोई चीज़ और छूट जाएगी तो हम आगे कवर करेंगे जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल है उसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट वाला, मैं खुश था। तो खुश होना क्या है, उसकी स्थिति को, उसकी अवस्था को बता रहा है, खुश है, ठीक है। तो आई वॉज हैप्पी, ठीक है। सोनू घर पर था, ठीक है। सोनू क्या है, एक के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो सिंगुलर में तो क्या, सोनू वॉज एट होम, ठीक है। तो वॉज लगा है, सोनू एक है, जैसे आई में है ना, आई के साथ वॉज लगा है, तो वैसे ही सोनू के साथ वॉज लगा है, ठीक है। सोनू वॉज एट होम। वे तैयार थे, दे वर रेडी, है ना। रेडी भी क्या है, किसी कंडीशन को बता रहा है, तैयार है कैसे है उसको बारे में, ठीक है। तो वर लगा है, जैसे मैंने बताया दे के साथ वर लगेगा, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं। देखिए आगे और, क्या मैं खुश था, ठीक है। क्या मैं खुश था, वॉज आई हैप्पी, वॉज आई हैप्पी। क्या, क्या वे तैयार थे, वर दे रेडी, वर दे रेडी। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जैसे वर जो है दे से पहले आया है, इसका मतलब क्या कि ये क्वेश्चन वाले हैं, है ना। क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उसके लिए यूज़ हुआ है। इन सब में जो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, देखिएगा इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो और इसमें जैसे नॉट वाला है, तो नॉट क्या है, वाज या वर्क के बाद हम नॉट लगा देंगे, कोई भी जो भी सेंटेंस आएगा उसमें, है ना। अगर हमको नहीं वाले जो बताना है कि ये काम नहीं है या ये नहीं है, तो हम नॉट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो वाज और वर्क के बाद में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आते हैं अफर्मेटिव में, ठीक है। मेन अब जो स्ट्रक्चर हम आया गया वाला जो था ना, उसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं इसमें। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि सकारात्मक या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस, जो भी सकारात्मक वाक्य है जो किसमें नहीं होता है वो देखिए, यानी ऐसे वाक्य जिसमें कोई काम हुआ हो, ठीक है, या हो रहा हो या होगा, उसमें नहीं या क्या वाले जो वर्ड है वो नहीं आएंगे, ठीक है। अफर्मेटिव क्या होगा कि नहीं वाले और क्या वाले वर्ड नहीं रहेंगे। या तो वो काम हुआ है, हो गया है ऐसा बताएगा, या फिर हो रहा है या फिर होगा, ऐसे टाइप के सेंटेंस आएंगे या वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कब आएगा, जब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, आगे और बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब क्या, जैसे गो हो गया है ना, गो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका सेकंड फॉर्म जो है हम इसमें यूज़ करेंगे कब, जब अफर्मेटिव जो पॉजिटिव टाइप के साधारण या सकारात्मक वाक्य बना रहे हैं तब करेंगे, ठीक है। देखिएगा इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे समझेंगे ये 10 अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिएगा फर्स्ट है, मैं स्कूल गया, जैसे आया गया वाला जो आपने देखा था, ठीक है। तो आई वेंट टू
स्कूल। अब इसमें देखिएगा, आप समझिए वो वाले जो थे था थे थी वाले, उसमें हमने क्या देखा कि आई के साथ, ही सी इट के साथ, यू दे के साथ वाज और वर वाला जो चीज़ें होती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, वॉज वर नहीं लगाना है, सिर्फ वर्ब का सेकंड जो फॉर्म है, ठीक है, वो सारे सेंटेंस में जो अफर्मेटिव उसमें रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब का। ठीक है, तो इसलिए आई के बाद वेंट टू स्कूल। ठीक है, आगे देखिए, उसने खाना खाया। ठीक है, तो ही एट फूड। एट भी क्या है, ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, एट हो गया, तो ही एट फूड। हमने क्रिकेट खेला। वी प्लेड क्रिकेट। ठीक है, प्लेड भी सेकंड फॉर्म। उसने एक पत्र लिखा। शी रोट अ लेटर। शी रोट अ लेटर, राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, वे बाजार गए। दे वेंट टू द मार्केट। दे वेंट टू द मार्केट। मैंने उसे देखा। आई सॉ हिम। आई सॉ हिम। राम ने काम किया। राम डिड द वर्क। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, डिड होता है। इसमें देखिए, जैसे डू होता है ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, डिड सेकंड फॉर्म, और डन है वो थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, चले आगे। और बच्चों ने गाना गाया। द चिल्ड्रेन सैंग अ सॉन्ग। सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग हो गया, द चिल्ड्रेन सैंग अ सॉन्ग। चले आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसने दरवाज़ा खोला। ही ओपन्ड द डोर। ही ओपन्ड द डोर। मैंने एक किताब खरीदी। आई बॉट अ बुक। बाई का सेकंड फॉर्म बॉट हो गया। ठीक है, आई बॉट अ बुक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, इसमें नेगेटिव स्ट्रक्चर जो हम सीखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अच्छे से दिखाते हैं आपको, देखिएगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, है ना, ये अफर्मेटिव से थोड़ा सा अलग रहता है, ध्यान दीजिएगा। फिर डिड नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कि जो वर्ब से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती है, लास्ट में जो वर्ड्स जो बचते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। वस्तु से कह सकते हैं, कोई वस्तु से समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, या फिर कोई भी चीज़ें जो फीलिंग जो वर्ब से जुड़ी है वो होती है। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया है वीडियोज़ में। तो अब देखिए, सब्जेक्ट आ रहा है, फिर डिड नॉट आ रहा है नेगेटिव में। ठीक है, डिड आएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए, आप अफर्मेटिव में क्या यूज़ किए थे, सेकेंड फॉर्म यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। ठीक, मैं स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने खाना नहीं खाया। ही डिड नॉट ईट फूड। ही डिड नॉट ईट फूड। हमने क्रिकेट नहीं खेला। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इसको हम डिड नॉट को एक और तरीके से लिख सकते हैं, डिडंट करके। ये डिड नॉट को, ठीक है, इस टाइप का भी हम इसको लिख सकते हैं, डिडंट करके। ठीक, आगे चलिए अब देखते हैं इसके इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें क्या होता है।
देखिएगा इसके स्ट्रक्चर सबसे पहले इसमें भी डिड आएगा, ठीक है। जब भी डिड लगेगा मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहाँ पे आएगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करना है पास्ट टेंस में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले डिड आया सब्जेक्ट से पहले, आपको क्वेश्चन वाले है ना, जब भी क्या वाले क्वेश्चन हो, है ना, कोई भी वर्ड सेंटेंस हो, तो आपको सामने में जो डिड है उसको सामने लगा देना है, ठीक है, क्या वाले। तो डिड पहले लगा है, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, कोई भी एक्स्ट्रा जो वर्ड्स जो बचे हैं वर्ब से रिलेटेड, तो वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल। यहाँ पे स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। गो क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। और यू क्या हो गया, सब्जेक्ट है, डिड में आपने सब्जेक्ट से पहले लगाया है डिड को। क्या उसने खाना खाया, डिड ही ईट फूड, डिड ही ईट फूड, फूड क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ईट जो है वर्ब हो गया। क्या उन्होंने क्रिकेट खेला, डिड दे प्ले क्रिकेट, डिड दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। चले इसमें देखते हैं आगे। तो आपने इसमें क्या सीखा, यहाँ पे देखिए लास्ट मैंने इसको बोल्ड लेटर में किया है। इसमें वॉज और वर किसको बताता है, किसी की स्थिति या फिर अवस्था को बताता है, स्टेट को, है ना। तो हम जो था थे थी वाले में जो हमने देखा था, तो उसमें वॉज वर लगा हुआ है, किसी कंडीशन को, किसी कौन सी स्थिति में है, वो बैठा हुआ है, उठा है, या खुश है, दुखी है ना, अच्छा है, बुरा है, कोई चीज़ क्या है उसको बताने के लिए हम इस वॉज वर को यूज़ करते हैं पास्ट में, है ना। वो जरूरी नहीं कि वो कोई कोई भी काम नहीं कर रहा है वो, लेकिन उसके बारे में हम बताते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ठीक है। तब किसी को बताना है वो अच्छा बुरा है, वो गुस्सा है, वो शांत है, वो कैसा है, वो कहाँ पे है, उसके सिचुएशन को बताने के लिए हम यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब एक और चीज़ इसमें देखिएगा, इसमें जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म कब यूज़ होता है, जब कोई एक्शन होता है, एक्शन मतलब कोई काम होता है ना। जैसे हमने इसमें देखा कि ये वाले में कि वो क्या कर रहा है, ये वाला कि वो क्रिकेट खेल रहा है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों में, हालांकि ये इंटरोगेटिव है, लेकिन हम जो अफर्मेटिव देखे हैं ना, अफर्मेटिव वाले में क्या कर रहे हैं, हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। कब, अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अफर्मेटिव में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किए हैं, ठीक है। तो एक्शन होगा, जब भी काम होगा कोई, तभी हम क्या करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर काम नहीं हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे वाज वर्ब वाले में देखा, तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है कि वो कैसा है, क्या है, कहाँ पे है, बस यही बता रहा है। तो वहाँ पे कोई वर्ब जो है यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बस यूज़ हुआ है, ठीक है, वाज वर्ब वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, इसका पहले मतलब देखिए, हिंदी में अगर समझे तो रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के लास्ट में जब वर्ड्स आए तो वहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस होने का मतलब समझते हैं। अब दूसरी तरह से हम समझते हैं इसका सिचुएशन कब प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसको भी समझ लीजिए। जब भूतकाल में कोई कार्य जारी था, है ना, हो रहा था भूतकाल में, पास्ट में, अर्थात उस समय काम चल रहा था, वो बंद नहीं हुआ था, तब हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का
यूज़ करते हैं। ठीक है, काम हो रहा था, बंद नहीं हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आते हैं हम अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी रहेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, हमने जो इंडेफिनिट टेंस में पास्ट वाले में भी हमने वॉज वर्ब का यूज़ किया था, है ना, और उसमें वर्ब नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ब भी रहेगा, आईएनजी भी रहेगा, तब भी हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में ये ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें कब कब हम वॉज का और वर्ब का ये मैंने पहले ही बता दिया था, तो हम इस पर और नहीं जाएंगे। आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। देखिएगा, मैं किताब पढ़ रहा था। ठीक है, रहा था, तो आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक। वह खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग फूड। कुक में आईएनजी ऐड हुआ है तो कुकिंग हो गया, है ना। कुक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो उसमें आईएनजी ऐड करके कुकिंग हो गया। ठीक, वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए, और बच्चे दौड़ रहे थे, द चिल्ड्रेन वर रनिंग। अब देखिए, यहाँ पे चिल्ड्रेन जो है क्या है, प्लूरल को बता रहा है ना। तो इसलिए मैं बताया था कि प्लूरल जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए तब वहाँ पे वर यूज़ होता है। तो यहाँ पे द चिल्ड्रेन वर रनिंग। ठीक है, बच्चे दौड़ रहे थे, द चिल्ड्रेन वर रनिंग। वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, बहुत इजी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ाई कर रहे थे, वी वर स्टडिंग, वी वर स्टडिंग। स्टडी में आईएनजी लगा। ठीक, राम बाजार जा रहा था, राम वॉज गोइंग टू द मार्केट, राम वॉज गोइंग टू द मार्केट। वे बातें कर रहे थे, दे वर टॉकिंग, दे वर टॉकिंग। मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके इंटरोगेटिव वाले स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या आएगा, वॉज वर आएगा, फिर नेगेटिव क्या लगेगा एक्स्ट्रा, नॉट। बाकी सारे स्ट्रक्चर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें सेम रहेगी। सिर्फ वॉज वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। वह खाना नहीं बना रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या करना है, वॉज या फिर वर को लगाना है।
किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कब लगाते हैं सामने सब्जेक्ट से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब को? जब क्या वाले, है ना, क्या वाले जो शब्द हैं, वर्ड्स आ जाते हैं सब्जेक्ट से पहले, तब हम वॉज वर्ब को पहले लगाते हैं सब्जेक्ट से। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखिए। क्या तुम किताब पढ़ रहे थे? वर यू रीडिंग अ बुक? वर यू रीडिंग अ बुक? क्या वह खाना बना रही थी? क्या वह खाना बना रही थी? वॉज शी कुकिंग फूड? वॉज शी कुकिंग फूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला इसका सेंटेंस, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग क्रिकेट? वर दे प्लेइंग क्रिकेट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसका। और पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसका हम मतलब समझते हैं। सबसे पहले कैसे पहचानेंगे? हिंदी में। तो हिंदी के लिए यहाँ पे है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था। ऐसे टाइप की चीज़ें जब वर्ड्स जब आएंगी तब हम जानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, अब दूसरी तरीके से हम सिचुएशन से कैसे समझें कि जब भूतकाल में दो कार्य हुए, जो कार्य हुए हों, है ना, दो कार्य हुए हों और उनमें से एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूरा हो चुका हो। ठीक है, दो कार्य हुआ हो, उनमें से एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूरा हो चुका हो, तब पहले पूर्ण हुए कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, जो काम पहले पूरा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए इसको आगे समझते हैं इसके स्ट्रक्चर के थ्रू, है ना, ध्यान से देखिएगा। इसमें जैसे स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो चलिए इसमें स्ट्रक्चर अफर्मेटिव वाला हम देख रहे हैं। इसमें हैड का यूज़ होगा, सारे सब्जेक्ट के साथ हैड ही यूज़ होगा। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट में इसमें मैं अपना काम पूरा कर चुका था। मैं अपना काम पूरा कर चुका था, तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, है ना। वो जो हमने देखा था कुछ डेफिनेशन सिचुएशन वाला, वो जो डेफिनेशन वो बड़े बड़े सेंटेंस, जो दो तीन सेंटेंस एक साथ मिलके जो होता है उसके लिए यूज़ होता है। तो हम इसमें अभी सिर्फ बेसिक नॉलेज के रूप में इसमें क्या देखेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस देख रहे हैं, है ना, इसको समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए वह खाना बना चुकी थी। शी हैड कुक्ड फूड। शी हैड कुक्ड फूड। वे जा चुके थे। दे हैड लेफ्ट। सारे वर्ब जो है थर्ड फॉर्म ही वर्ब का आएगा, है ना, वर्ब का तीसरा रूप ही इसमें आएगा, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने पत्र लिख लिया था। आई हैड रिटन द लेटर। आई हैड रिटन द लेटर। उसने किताब पढ़ ली थी। शी हैड रीड द बुक। शी हैड रीड द बुक। चलिए आगे देखते हैं। और हम मैच जीत चुके थे। वी हैड वन द मैच। वी हैड वन द मैच।
राम स्कूल पहुंच चुका था। राम हैड रिच्ड स्कूल। राम हैड रिच्ड स्कूल। उन्होंने घर बना लिया था। दे हैड बिल्ट अ हाउस। दे हैड बिल्ट अ हाउस। मैं खाना खा चुका था। आई हैड ईटन फूड। आई हैड ईटन फूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए, वह सो चुकी थी। वह सो चुकी थी। शी हैड स्लेप्ट। शी हैड स्लेप्ट। अब आगे देखते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, फिर देखेंगे इसका इंटेरोगेटिव। देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। देखिएगा, मैं काम पूरा नहीं कर चुका था। मैं काम पूरा नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। उसने खाना नहीं बनाया था। शी हैड नॉट कुक्ड फूड। शी हैड नॉट कुक्ड फूड। वे नहीं गए थे। वे नहीं गए थे। दे हैड नॉट लेफ्ट। दे हैड नॉट लेफ्ट। चलिए इसका आगे इंटरोगेटिव। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिएगा, क्या तुम काम पूरा कर चुके थे। हैड यू फिनिश्ड योर वर्क। हैड यू फिनिश्ड योर वर्क। आगे देखते हैं, क्या उसने खाना बना लिया था। हैड शी कुक्ड फूड। हैड शी कुक्ड फूड। क्या वे जा चुके थे। हैड दे लेफ्ट। हैड दे लेफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हिंदी में इसका पहचानने का, से रहा था, से रही थी या से रहे थे, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको जानेंगे इस रूप में। ठीक है, अब सिचुएशन देखिए कैसा रहेगा। जब कोई कार्य भूतकाल में किसी निश्चित समय तक लगातार जारी था और उसकी अवधि ड्यूरेशन बताई गई हो, तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या कि कोई काम जो था वो हो रहा था, जारी था, कंटिन्यू, है ना, और वो कब से था या टाइम कितना लग रहा था उसके बारे में जब बताते हैं तब वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। इसमें देखिएगा, इसमें दो चीज़ें यूज़ होती है। यहाँ पे देखिए, सिंस और फॉर का यूज़ होता है इसमें। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज़ होता है। तो चलिए मैं आपको सिंस और फॉर पहले बता देता हूँ। सबसे पहले सिंस का बताऊँगा, फिर फॉर का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ पे
सिंस जब कोई काम शुरू हुआ यह बताने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। कब शुरू हुआ है ये बताने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे फला समय से शुरू होकर अब तक, है ना, उस टाइम से शुरू होकर अब तक चल रहा है जो भी है, उसके लिए सिंस का यूज़ करते हैं। अब सिंस में क्या क्या आता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सिंस में सिंस 5 o'clock ऐसा वर्ड आए, 5 o'clock आए तो सिंस लगाना है। सिंस मंडे, तो मंडे जो डेज आएंगे, मतलब टाइम आएगा तो, और डेज आएगा, है ना, वीक के नेम आएंगे तो भी आपको सिंस लगाना है उससे पहले। और कब, जब मंथ के नेम आए, है ना, जनवरी फरवरी, तो भी आपको उससे पहले सिंस लगाना है। उसके बाद लगाना है क्या, ईयर से पहले 2020 2026 जब भी, उससे पहले सिंस लगाना है। ठीक है। फिर क्या, सिंस मॉर्निंग, टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, उससे पहले भी सिंस लगाना है। सिंस माई बर्थ, तो बर्थ से पहले, जन्म से पहले भी सिंस आपको लगाना है। सिंस चाइल्डहुड, आपके जो स्टेट है ना, या स्टेज है, तो उससे पहले अवस्था जो है चाइल्डहुड, बचपन से, उससे पहले भी सिंस लगाना है। और लास्ट है सिंस द मीटिंग, तो मीटिंग से पहले वाले जो वर्ड है उससे पहले आपको सिंस लगाना है। कोई भी कंफर्म टाइम बता रहे हैं उससे पहले, तब हम सिंस लगाते हैं, हमको पता हो कि इस टाइम से ही शुरू हुआ है। ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, जब शुरुआत समय होता है, हमको पता हो कि कहाँ से शुरू हो रहा है ना, जो शुरू हो रहा है हमको कंफर्म पता हो कि जैसे देखिए मंडे से शुरू हो रहा है ना, या 5 बजे से शुरू हो रहा है, या जनवरी से शुरू हो रहा है, या फिर 2020 से शुरू हो रहा है, कंफर्म होता है कि हमको कहाँ से वो काम शुरू हो रहा है। ठीक है, तब हम सिंस लगाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं फॉर का, तो आपको और क्लियर होगा दोनों में डिफरेंस। फॉर का क्या होगा, जब कोई काम कितने समय से चल रहा है यह बताना हो तब फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, फॉर का मतलब कि इतनी अवधि से, कितने टाइम से चल रहा है कोई काम, तब वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर के साथ क्या क्या आता है वो देखिएगा। कब हम, किसके पहले हम फॉर लगाएंगे, सबसे पहले देखिए फॉर 2 आवर्स, तो 2 आवर्स 2 घंटे से। ठीक है, तो वहाँ पे फॉर लगाएंगे। यहाँ पे समझिएगा कि 2 घंटे से चल रहा है, लेकिन कौन से 2 घंटे से, कितने बजे से चल रहा है हमको पता नहीं है, सिर्फ 2 घंटा बोल रहा है। 24 घंटे में कौन से दो घंटे से चल रहा है ये क्लियर नहीं है यहाँ पे, तो हम फॉर लगाते हैं। फॉर 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स से चल रहा है, तो कौन से 10 मिनट से, 24 घंटे में कौन से 10 मिनट से नहीं पता, तब हम वहाँ पे फॉर लगाएंगे। फॉर 3 डेज, तो 3 दिन से चल रहा है, लेकिन कौन से 3 दिन से ये भी पता नहीं। फॉर 2 वीक्स, लेकिन कौन से 2 हफ्ते से, 2 वीक्स से चल रहा है नहीं पता। फॉर 6 मंथ, कौन से 6 मंथ से। ठीक है। फॉर 5 ईयर्स, 5 साल से। फॉर मेनी ईयर्स, बहुत साल से। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से। तो इतने टाइप के जो वर्ड्स आएंगे ना, तो उससे पहले आपको फॉर लगाना है। दोनों आप कंपेयर कर लीजिएगा वीडियो को बार बार रिवाइंड करके, सिंस और फॉर में क्या अंतर आ रहा है, दोनों को लिखिए एक जगह, फिर समझिए, है ना, नोट्स बना लीजिए तो आपको और क्लियर होगा। ठीक। तो सिंस में क्या देखा हमने कि वहाँ पे हमको कंफर्म पता होगा कितने बजे से, कौन से दिन से, कौन से ईयर से चल रहा है, लेकिन फॉर में हमको पता नहीं है ना, एक पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि को बताता है ना, 24 घंटे उसमें से क्या कुछ घंटे बताता है, लेकिन कौन से वाले घंटे से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हमको क्लियर नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, और सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ आपके लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर, आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखिएगा।
यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये है स्ट्रक्चर का कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड होगा, फिर सिंस फॉर, देन टाइम रहेगा, कौन से टाइम में है वो हमको लिखना है वहाँ पे, है ना, कि मंडे है, ट्यूसडे या फिर 2020 या कितने आवर्स से, तो वो टाइम को हमको लिखना है। यहाँ पे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स में, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स या 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लगा है, फॉर लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि 2 घंटे से है ना, 2 आवर्स, तो कौन से 2 घंटे से हमको पता नहीं, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। हैड बीन लगेगा, स्टडिंग जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसके, वह सुबह से खाना बना रही थी, ठीक है। तो शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए सिंस लगा हुआ है, कब लगा हुआ है, मॉर्निंग। मैंने बताया था कि मॉर्निंग से पहले भी सिंस लगाना है, ठीक है भाई। आगे देखिए, वे 1 घंटे से खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। तो यहाँ पे एन आवर मतलब क्या, 1 घंटे से, ठीक है। तो एक कौन से 1 घंटे से पता नहीं, इसलिए यहाँ पे आप क्या लगा है, फॉर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं 3 दिनों से काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर 3 डेज, ठीक है। तो इसमें 3 डेज समझ नहीं आ रहा है कौन से 3 डेज से, तो इसलिए यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। वह सुबह से गा रही थी। शी हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे भी मॉर्निंग से गा रही थी, इसलिए यहाँ पे सिंस लगा हुआ है। शी हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, वी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। राम बचपन से यहाँ रह रहा था। राम हैड बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड, राम हैड बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। बच्चे काफ़ी देर से शोर कर रहे थे। द चिल्ड्रेन हैड बीन मेकिंग नॉइज फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम आया है तो वहाँ पे फॉर लगा है। मैं सुबह से लिख रहा था। आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे कई वर्षों से पढ़ा रहे थे। दे हैड बीन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स, दे हैड बीन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए। दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके लिए और चीज़ों को क्लियर कर सकूं। कई चीज़ें छूट जाती हैं, है ना, तो आप बताइएगा ज़रूर। देखिए स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, ठीक है। हैड और बीन दोनों के बीच में क्या लगाना है, आपको नॉट लगाना है नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। देखते हैं इसका, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी। शी हैड नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैड नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। वे 1 घंटे से नहीं खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिएगा,
हैड, हैड पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा जैसे आपका चलता है। ठीक है, सिंस, फॉर और टाइम। देखिए यहाँ पे कैसे हम जा रहे हैं, क्या से, है ना, क्या वाले वर्ड्स आ रहे हैं। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन, है ना, हैड सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट से, फिर बीन सब्जेक्ट के बाद। हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह सुबह से खाना बना रही थी? हैड शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, हैड शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे 1 घंटे से खेल रहे थे? हैड दे बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, हैड दे बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट में है आपके लिए शॉर्ट रिवीजन। सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वॉज वर, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर हैड लगता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर लास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट होगा, फिर हैड बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा, फिर सिंस फॉर लगेगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्विक रिवीजन शॉर्ट फॉर्मूला रिवीजन में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा, और कोई भी दिक्कत हुआ हो तो वो भी बताइएगा। ठीक है, या कोई चीज़ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।